माय डियर कैंडिडेट, 330th जॉब हंट ड्राइव ये सैटरडे को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लगातार हर वीक में एक ही पैटर्न में हम लोगों ने एक ये लगातार कंपनीज़ को फॉलो करके कंपनीज़ में बहुत सारे इस वीक में प्रोग्राम्स भी हुए। दादरानगर स्टेट्स में हुआ, होटल स्टेटस में प्रोग्राम हुए। इसका वीडियो भी अभिषेक सर भी अपलोड आपको करेंगे, पूरा प्रिपेयर हुआ है। कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको देखने में अच्छी लगेंगी। जब आप एक संस्था से जुड़े होते हैं तो आप भी जानते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि हमारे मेंटोर जो वी के शुक्ला सर हैं वो नेचुरली आपके लिए नए नए रास्ते क्रिएट करें। हम लोगों को भी ये लगता है कि ज़्यादातर कंपनीज़, हम कैसे आप लोगों के लिए उन कंपनीज़ को ज़्यादातर ले करके आएँ जिसमें आपके पैकेजेस और इम्प्रूवमेंट हो। हर वीक में नए इम्प्रूवमेंट, नए सुधार, नई कंपनियों की ओर अप्रोच, कंपनियों में शेयरिंग, कंपनीज़ में प्रोफाइल शेयरिंग, सभी तरीके से प्रयास हम लोग कर रहे होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, जब बात आती है जॉब की तो मैंने देखा कि आजकल गवर्नमेंट्स में भी रोज़गार, जॉब एक बहुत बड़ा टॉपिक बना है, जिसके लिए बड़ी खुशी भी होती है जब लगता है कि हाई लेवल पे जब बात होती है तो कम से कम कुछ एक दिखाई देता है। माय डियर कैंडिडेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों जो जनरल पब्लिक का जो दर्द है वो या तो समझ नहीं पाते हैं, इतना हाई पहुंच गए होते हैं, या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या बताई जाए। इंटर्नशिप कुछ दे दी गई या अप्रेंटिसशिप दे दिया गया, या कुछ कंपनीज़ में किसी को अप्रेंटिसशिप मिल गई, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम वो हो पाता है। जब मैंने बजट में भी इन बातों को देखा तो मुझे ऐसा नज़र आया कि अभी भी बहुत दूर हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत छोटे काम करने हैं। सिर्फ कंपनीज़ की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है उनमें कैंडिडेट्स अपने को अपडेट करते जाएं, अपग्रेड करते जाएं और इमीडिएट अर्निंग में आते जाएं। ये आवर्स का काम है, इसमें कोई बहुत लंबा ऐसा नहीं लगना है कि बहुत बड़े काम करने हैं। कैंडिडेट्स जॉब चाहते हैं, कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने पैकेज, मान लीजिए 50 का है तो वो 1 लाख चाहते हैं, जो 1 लाख के हैं वो चाहते हैं 1.5 लाख का पैकेज हो। उम्मीद हर कैंडिडेट को जो है वो सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर के है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, हमारे पैकेजेस ज़्यादा हैं और हमें अच्छी प्रोफाइल्स मिले हैं, हमारी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है या नॉर्मल एजुकेशन है उसके हिसाब से हमारे पास जॉब आए और हमारी फैमिलीज़ की अर्निंग में वो एक कंट्रीब्यूट कर पाए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी अपने 330 जॉब हंट ड्राइव जो कर चुकी है उसके पीछे केवल एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो फैमिलीज़ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास में जो लोग जॉब के उसमें हैं, जो चाह रहे हैं कि उनको एक अच्छा एक ब्रेक थ्रू मिले, वो मिलेगा कैसे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनके लिए हम लोग फैसिलिटेट कर पाएंगे। जेडी ये है, आप ऐसे हो और इसके बाद में नहीं हो। जैसे मैंने आप बहुत छोटी सी बात बताई, अभी सुपर हाउस में मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए कैंडिडेट को एक बार रिवाइज़ करके भेजा, रिव्यू करके। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि देखो ये चीज़ें तुम्हारे साथ में नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से नहीं फाइनल हो पा रहा है। उसने उसमें वर्क करना स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि उसका फ़र्क दिखाई देगा। कभी किसी के पास में बातचीत में एकदम ठंडे तरीके से बात कर रहा है, वो स्पार्क के तरीके नहीं दिख रहा है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हर कंपनी की जो ज़रूरत है उसको हम लोग समझते हुए, उनके यहाँ किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस कैंडिडेट को भेज रहे हैं उसमें क्या कमी है, ये जो होमवर्क है जिसको हम एक एनालिसिस कहते हैं, वो एनालिसिस करते करते बड़े आसान तरीके से आ सकती है। इसके लिए बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे काम करने हैं। छोटे कामों में सिर्फ इतना है कि रिक्वायरमेंट समझनी है, आपको कुछ गाइड करना है, कुछ आपको लगातार उसी साइकिल में लाना है, इंटरव्यूज़ की साइकिल में, जिसमें ज्वाइनिंग मिल जाए आपको ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करते करते भी आपको अपने अपग्रेड देखते रहते हैं। कई सारे कैंडिडेट भी मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे 12 से 18 साल का, जो लगभग एक कंपनी में जॉब दिया और बहुत कम से चालू किया था, बहुत हायर लेगा, और अचानक से उन्होंने छटनी चालू कर दी और पता चला कि वो जॉब से बाहर हो गए और बड़े डिप्रेशन में चले गए। से बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने साथ में निगेटिव बातें कर ली होती हैं, और जब उनको इस प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छा मौका मिलता है, उनको एक गाइडेंस मिलती है, उनको एक सपोर्ट मिलता है, उनको नज़र आता है कि हाँ कुछ जगह पे इंगेजमेंट सब चालू हुए हैं, अर्निंग चालू हुई हैं और आगे बढ़ा जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच जो है
ये नॉर्मल उन ऑर्गेनाइजेशन में जो कंसल्टेंसीज़ को लेकर के चल रहे होते हैं, उनको लगता है कि ज्वाइनिंग्स ज़्यादा बड़ी बड़ी आ जाएं, जिससे कि परसेंटेज ऑफ पेमेंट ज़्यादा आएगा और उनकी अर्निंग्स आएंगी, और वो पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए काम करते हैं। हम लोग जिस चीज़ को लेकर के टारगेट कर रहे हैं कि कैटेगरीज ज़्यादा हो, रेंज ज़्यादा हो, उसमें पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर नहीं हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स कन्वर्ट हो, जिसमें थोड़ा सा फैमिलीज़ में, सभी कैटेगरी की फैमिलीज़ में नेचुरल है कि अर्निंग ज़्यादा है। इस सोच के साथ में जब हम काम करते हैं, और मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि संस्कार सोसाइटी एक इनिशिएटिव के साथ में जॉब ऑन ड्राइव को संडे को जो ऑर्गेनाइज़ करती है, उसमें कभी कभी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा भी रहती हैं, कभी कभी कुछ कम बुलाई जाती हैं, कुछ कंपनीज़ में सीधे भी भेज दिया जाता है कि उसी दिन फाइनल के लिए, और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी होते हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो बहुत लंबे समय से 330 जॉब ऑन ड्राइव तक पहुंच चुका है। माय डियर कैंडिडेट, हम सब लगातार लगे हुए हैं कंपनीज़ में अपनी बात को पहुंचाने में, अपनी चीज़ों को आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में, आपकी चीज़ों में लगातार होमवर्क किया जा रहा होता है। लेकिन ज़रूरत आपके भी रहती है कि आप लोगों में ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जब मुझे लोग 8 महीने 9 महीने जॉब में नहीं हो बताते हैं, मुझे पता नहीं चला, मुझे आज इस फ्रेंड ने बताया, और वो सोशल मीडिया में हो सकता है उतने एक्टिव नहीं हो। तो आप एक माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बहुत जगह ये बात पहुंचा सकते हैं। जहां पर ये आप बात बताएंगे, शायद अभी जो 9 महीने से जिनके पास जॉब नहीं थी, आज जब उनकी जॉब लगी है तो उनकी आंखों को देख करके मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, ऐसे फ्रेंड्स जो लोगों को बताते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों को सही जगह पे पहुंचाने में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने रेफरेंसेस में लोगों में शेयर करना मत भूलिए। और ये 330 जॉब ऑन ड्राइव आपकी ब्लेसिंग्स, आप लोगों की अप्रोचेस, आप लोगों की कॉपरेशन और आप लोगों की बातचीत से ये पहुँचें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसी प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इंटरेक्शन का, ये बहुत बड़ा मददगार काम कर रहा है, और छोटे काम बड़े काम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और शायद यही काम अगर हर डिस्ट्रिक्ट में चालू हो जाते हैं तरीके, इवन अब तो यूपी के बाहर की भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो लोगों को इमीडिएटली मेटलाइज वो कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, बातें बहुत सी हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं। मैं सीधे आ जाता हूं कुछ कंपनीज़ में जो आज सैटरडे में, जिनमें आज फ्राइडे को जिन कंपनीज़ में बातचीत होती है, जो कहते हैं आप इन कैंडिडेट्स को इस टाइम पे भेजिए, जो कहते हैं हम आएंगे, कहते हैं हम आ नहीं पाएंगे, आप भेज दीजिए हमारे यहाँ पे। ये पूरे वीक में हम लोग मंडे टू सैटरडे इवन संडे को भी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनके थ्रू ट्रायल ये सब बंद नहीं करते हैं, लगातार इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग चल रहे होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। कानपुर में लोहिया कॉर्प में जो रिक्वायरमेंट है वो मैनेजर SAP प्रोडक्शन प्लानिंग, यही ना सर, SAP में है, उनको मैनेजर SAP चाहिए, इनको प्रोडक्शन प्लानिंग में 6 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। जो सिमिलर मतलब इसी तरह की इंडस्ट्री के इंजीनियरिंग के SAP प्रोडक्शन प्लानिंग में मैनेजर रहे हों, वो इमीडिएट अपनी प्रोफाइल को शेयर करें, इसका फ़ायदा उनको इमीडिएट मिल सकता है। होटल लैंडमार्क में HR मैनेजर फ्रंट ऑफिस, 2 प्रोफाइल हैं HR मैनेजर के, कल इंटरव्यू शेड्यूल किए गए हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर के इंटरव्यूज़ कल शेड्यूल हैं। ये दोनों प्रोफाइल्स आपके लिए इमीडिएटली मटेरियलाइज हो रही हैं। कानपुर फर्टिलाइज़र में चीफ इंजीनियर 8 लाख टू 15 लाख का कानपुर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में जो मैकेनिकल बीटेक बैकग्राउंड के हों, हाँ बोर्ड उन्होंने स्पेसिफिक बताया है, बीटेक अगर आप हैं, बीटेक ही है ना सर, ये बीटेक मैकेनिकल अगर आप हैं, साथ ही साथ में आप ICSE CBSE बोर्ड के हैं, UP बोर्ड के नहीं हैं, तो आपके लिए ये प्रोफाइल इमीडिएट रेडी है। सारे 23-24 के बीटेक मैकेनिकल कैंडिडेट इमीडिएटली, इसमें ये बड़ा ऑप्शन आया है, इमीडिएटली शेयरिंग प्रोफाइल की कर सकते हैं। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, फाइनलाइजेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ इनवाइसिंग एंड ट्रांसफर नोट, MBA ट्रेनिंग की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में। जगमनी माइक्रोनेट में वेयर हाउस मैनेजर सीनियर अकाउंट एक्सिक्यूटिव 3 लाख टू 6 लाख का प्रोफाइल है। दूसरी प्रोफाइल प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख है। ऑटोमेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में गाजियाबाद में प्लांट ऑपरेशन हेड 20 लाख टू 25 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सिग्मा HRX EA प्रोफाइल 4 लाख टू 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रामा हॉस्पिटल में HR मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर कूलिंग में रिटेल
स्टोर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारत ऑयल एंड वेस्ट में इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। 1K टेक्नोलॉजी में MIS एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट लखनऊ में है। JSR इंडस्ट्रीज़ में फिनांस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ASM सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 10 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। RML मल्होत्रा पैथोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में लखनऊ में IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव कम रिक्रूटर की प्रोफाइल 2 लाख टू 5 लाख में है। अटारिया कन्वर्जेंस में टेक्नोलॉजीज़, अटारिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज़ में इनको लखनऊ में नेटवर्क इंजीनियर, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ये किस तरीके की सेल्स थी सर, भूल गया मैं। IT सेल्स, हाँ IT सेल्स का था इनका, नहीं ये फाइबर का इनका वर्क था, वाई फाइबर में शायद ये थे, उसमें वाई ब्रॉडबैंड में ना। रतन हाउसिंग में इनको रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 1 फायरमैन चाहिए साइट के लिए, और इनको एक इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फायरमैन की भी इनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GP इंजीनियरिंग में फिटर वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट, आज सर इंटरव्यूज़ हुए होंगे मोनिटी के। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली, सेल्स कोऑर्डिनेटर का प्रोफाइल है। पैसन ग्रुप में ऑफिस सुपरवाइजर, मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव का चाहिए। भारतीय एग्रो में मेल फीमेल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, HR रिक्रूटर प्रोफाइल है। सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर UP एंड राजस्थान के लिए चाहिए। कानपुर, आगरा, वाराणसी, झांसी, कोटा, भरतपुर के लिए चाहिए। सुपर हाउस में MBA फ्रेशर, BBA और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। उन्नाव लोकेशन के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इनको जो भी एक दूसरी रिक्वायरमेंट है लेदर सेल्स, फॉल प्रोडक्शन सेल्स, सेफ्टी गारमेंट्स में रिक्वायरमेंट है। BPO इंटरनेशनल कॉल सेंटर बैकग्राउंड में इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इनको एक प्रोफाइल डोमेस्टिक और सुपर हाउस में इसमें फ्रेशर MBA BBA, इनको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उन्नाव लोकेशन है, और इसमें फिनिश्ड लेदर सेल्स, फॉल प्रोडक्शन सेल्स, सेफ्टी गारमेंट्स का है। BPO इंटरनेशनल कॉल सेंटर बैकग्राउंड में इनको एक अर्जेंट चाहिए। एक इनको सेल्स प्रोफाइल डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेदर गुड्स, बेल्ट, वॉलेट, उनके लिए जो सेल्स में वो कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनका ठीक हो, ICSE CBSE बोर्ड के MBA BBA हों, इमीडिएटली ज्वाइनिंग उनकी आ सकती है बहुत अच्छे पैकेज में। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, जो लोग भी आपके रेफरेंसेस में CBSE ICSE बोर्ड के हैं, ओवरऑल कम्युनिकेशन इंग्लिश की अच्छी हो, उनका अगर उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया तो उनकी ज्वाइनिंग इमीडिएटली हो सकती है। परफेक्ट वेलनेस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्लिनिक हेड में 36 लाख का पैकेज है, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये चूँकि स्किन लेज़र, स्लिमिंग एंड हेयर ट्रांसप्लांट में काम करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में मुझे मेरे भी पीछे से बाल कम हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आई शुड ऑल्सो आस्क फॉर देम। हाँ, क्लिनिक हेड, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट में जो लोग भी 36 LPA में 2 वैकेंसीज़ हैं इसमें। सेल्स हेड में 24 लाख में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेलनेस मैनेजर में 30 लाख पर एनम में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सभी फीमेल की इसमें पोजीशंस हैं, और जो स्किन इंडस्ट्रीज़ में जिन्होंने काम किया हो। बहुत अच्छी बात है, आप शरीर की पूरी जो अपनी, जिनका पेट बढ़ गया हो वो भी इसमें जा सकते हैं, जिनका सर में बाल कम वो भी जा सकते हैं, और उसमें जो वर्क करना चाहते हैं उनके लिए है। बट जिनका इमोशंस में डिस्टर्बेंस चल रहा हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर हो, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सारी खुशी तो हैप्पीनेस इंडेक्स अंदर रहती है विचारों में, इमोशंस में। उनको करने के लिए क्या करना है, इसको भी सोचना है। परफेक्ट वेलनेस में मेंटेन बिल्स, कीप ट्रैक ऑफ डेली एक्सपेंसेस, मेंटेन स्टॉक फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स व्हेन रिसीविंग एंड इशूइंग देम, मेंटेन फाइल्स ऑफ आवर क्लाइंट्स, ये एक अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में चीफ एग्जीक्यूटिव इनको रिक्वायरमेंट है, हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैनुअल रजिस्टर वर्क का है। VK पैकवेल में परचेज एग्जीक्यूटिव, हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली। इंजेक्टोप्लास्ट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। एक्सेल एंड वर्ड एंड कैन मैनेज मैन पावर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। L10 में MIS एग्जीक्यूटिव, हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड हैविंग एबिलिटी टू हैंडल अ टीम ऑफ टेक्नीशियन। VK पैकवेल में शिफ्ट इंचार्ज, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर।
मैकेनिकल इंजीनियर, डिस्पैच मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस में ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 4 लाख में है, कानपुर में। आरवीवी स्वरूप में हेड अकाउंटेंट 3 लाख टू 5 लाख है। फीमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जो कस्टमर्स में रिटेल में जाके बात कर सकते हो, उनके लिए 2.5 लाख से 5 लाख है। उनको ड्राइवर और कार का फैसिलिटी मिलेगा। ईस्टर्न ग्लोबल में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। कपिला पशु में ग्राफिक डिज़ाइनर, फैब्रिकेशन फिटर का रिक्वायरमेंट 2 लाख टू 3.5 लाख में है। आरएचडीएल में ऑपरेशन मैनेजर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा एनालिस्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ वीबीए, पावर, वीआई, एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट है। इंडकोड में फैक्ट्री मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में आईटीआई फिटर फॉर कास्टिंग ग्राइंडिंग वर्क के लिए चाहिए। स्किल्ड मैकेनिकल फिटर फॉर फिलिंग एंड हैंड राइट ग्राइंडिंग वर्क के लिए चाहिए। लेथ मशीन ऑपरेटर चाहिए टर्नर में। स्किल्ड इंडस्ट्रियल पेंटर चाहिए। प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आरवीवी स्वरूप में 10th 12th आईटीआई होल्डर्स में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फ्रंटियर स्टील में फिटर वेल्डर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तनवानी नमकीन में एचआर मैनेजर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट पेरोल का है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में मेच्योर फीमेल ऑफिस कम एडमिन एग्जीक्यूटिव विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हेक्सिलिक पॉलीमर्स में स्टोर इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन, 12th आईटीआई फिटर फॉर मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में सीए इंटर आईसीडब्ल्यूए इंटरव्यू कैंडिडेट्स 9 लोकेशन के लिए चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली एनसीआर वेयर हाउस मैनेजर का रिक्वायरमेंट 60 का है। मल्टी फैसेट में जूनियर अकाउंटेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टेक सपोर्ट इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वंसल पंप में स्टोर सुपरवाइजर फिटर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। साइनो पंप में स्टोर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। राधा रमन में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, डिज़ाइनर ऑटोकैड, क्यूसी मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। किसमें है? सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में, सॉरी। और इसमें जिनको 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। नीतीश टी में एएसएम एसओ पूर्वांचल में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एएसएम लेवल पे, एसओ लेवल पे। डायका एक्वा में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, गोडाउन सुपरवाइजर चाहिए। और रोटोमैक पंप की मैंने कल सारी आपको रिक्वायरमेंट बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ। टेक्निकल नॉलेज पूरा है इसमें, लगभग इनको बहुत डिटेल है। देखिए इसमें एक एक प्रोफाइल का डिटेल दिया है इन्होंने। एक है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, आईटीआई डिप्लोमा तो इनको चाहिए ही सारे। प्रोफाइल रबर मिक्सिंग मैन, स्किल्ड पेंटर, स्किल्ड फिटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कास्टिंग ग्राइंडर, लेथ मशीन ऑपरेटर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, वीएमसी मशीन प्रोग्रामर ऑपरेटर है। प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग वीएमसी मशीन की जो जानते हो, इंस्ट्रूमेंट नॉलेज इनको हो, वो इसमें वीएमसी मशीन प्रोग्रामर और ऑपरेटर में आ पाएंगे। इसमें 1 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो प्रोडक्शन में तो आ ही जाएंगे। वो बीटेक या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर में कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ डाई पिन रिपेयरिंग, ड्राइंग नॉलेज, स्किल्ड फिटर हो, वो भी इमीडिएट ज्वाइनिंग, 1 वैकेंसीज दी हैं। इंजीनियरिंग एनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन ड्रिलिंग, मिलिंग, ड्राइंग नॉलेज हो तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस यानी रबर प्रोडक्ट, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में और अच्छा है, एक इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। हैविंग द नॉलेज ऑफ पेंटिंग इन एनी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉलेज ऑफ फिटिंग ऑल वर्क्स ऑफ स्किल्ड फिल्टर, ड्राइंग नॉलेज होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट इससे रिलेटेड है। एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ इन मशीन शॉप में है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। फैटलिंग वर्क ऑफ कास्टिंग कंपोनेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि इससे रिलेटेड है। एक्सपीरियंस इन एनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर ऑपरेटिंग लेथ मशीन, ड्राइंग नॉलेज ये चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ सीएनसी टर्निंग इन एनी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट्स, ये मेजर रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करी हैं। इन सबको इंटरव्यूज़ कल जो 320 जॉब हंट ड्राइव में है, कुछ यहीं पर होंगे अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट जिस लेवल के वो यहाँ होंगे। कुछ टेक्निकल वहीं पे भेजने पड़ेंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। कुछ को हम लोग टेलीफोनिक कराएंगे। अभी एक होंडा में रिक्वायरमेंट चल रही है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या लर्निंग लाइसेंस हो, फील्ड मार्केटिंग चाहते हो, फिक्स सैलरीज उन्होंने कुछ रेस करी है, 3 बार फ़ोन आया था, वो भी इमीडिएटली कराने के मूड में है।
तो जो इमीडिएटली ज्वाइनिंग चाहते हो, क्योंकि जो सेल्स मार्केटिंग की जॉब में भी है उनमें भी जो फ्रेशर होते हैं उनको थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए होता है क्योंकि एक और भी कंपनीज इस तरह से काम करती हैं कि वो टारगेट बेस पे उनका सैलरीज को रुक करती हैं। शायद आपको ये पता होना चाहिए, जॉब हंट ड्राइव इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उनसे पहले फिक्स सैलरी, टीएडीए और सब चीज़ें बात कर लेता है, तब आपको बताता हूँ कि ये सेल्स मार्केटिंग की जॉब है। वो देसी वाली जॉब का मतलब नहीं होता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, पॉजिटिवली हो करके अगर आप सेल्स मार्केटिंग में भी जाना चाहते हैं तो उसमें सैलरीज इंश्योर करने के बाद ही उनको हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए अलाउ करते हैं। इसलिए प्रयास एक ऐसे किया जाता है क्योंकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को अगर अपना सारा खर्चा वो घूमने फिरने में और चला जाएगा तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जॉब हंट ड्राइव सभी लेवल पे आपकी जगह जा कर के पूरी चीज़ सोचता है। अब आपको भी ज़रूरत है कि उस तरह से सोचिए कि कितने एफर्ट्स इन सब चीज़ों को करने में लगते हैं और उसके हिसाब से आपके रिज़ल्ट लाए जाते हैं और आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। जितना अच्छा प्रॉपर प्लानिंग और पार्टिसिपेशन कैंडिडेट्स का होता है, पॉजिटिवली वो सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि हाँ ये कंसल्टेंसी नहीं है, सोसाइटी है, एक इनिशिएटिव ले रही। कंपनी समझ जाती हैं कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जब उनको पता चलता है तो सब अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मैं आपको इस बात के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे, बड़े ग्रुप्स होंगे, बड़े पोर्टल्स होंगे, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ में जॉब को ऑफ़र कर रहे होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव आपकी सैलरीज़ में जो परसेंटेज फिक्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग इस बात को लेके चलते हैं कि पूरी सोच सोसाइटी की अलग है कि जिनकी जॉब आती है उनके घर में जो इजीनेस आता है उसकी वजह से उसकी ब्लेसिंग्स भी बहुत संस्थाओं को मिलती हैं। शायद पूरी तरीके से सोच का ही डिफरेंस है और वो सोच की वजह से ही हर सेक्टर, हर प्रोफाइल को लेकर के हम लोग फ़िल्टर करने का काम करते हैं, कैंडिडेट्स को, चीज़ों को। और इसीलिए आप सबको इस बात के लिए बोलते हैं, आगे बढ़िए, पॉजिटिवली रहिए और अपने लिए खुद भी फिज़िकली आकर के निश्चित रूप से आपके पास में वो आपकी चॉइस की जॉब आएगी। जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com को देखते रहिए। और एक चीज़, बहुत सारे शॉर्ट्स आपको जॉब हंट ड्राइव जब यूट्यूब चैनल में जाइए तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स हैं जो 1-to-1 कंपनी के डाले जा रहे हैं, स्पेशली बनाए गए हैं कि आपको 1-to-1 कंपनी का भी इमीडिएट पता चलता रहे। पूरे वीडियोस आप देखते हैं वो तो देखिए ही, पर शॉर्ट सेक्शन को भी देखने की थोड़ी सी आदत डालते रहिए। ये नया कुछ एडिशन किया जा रहा है, वाजपेयी सर ने कराया है कि शॉर्ट्स भी आते रहते हैं, आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी कुछ कंपनीज पता चलती रहें। तो जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन करिए, लोगों को बताइए, पर वीडियो सेक्शन के साथ साथ में शॉर्ट्स को भी देखने की आदत डालिए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।